हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको सीएसएल के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। मिनी रत्न शेड्यूल एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर में आती है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई शिप ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट 22 अगस्त 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहे ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसी तरह की नई नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी सरकारी वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में सबसे पहले अपडेट वो मिलते रहते हैं। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी नोटिफिकेशन शिप्स ड्रॉट्समैन ट्रेनी फॉर सीएसएल। आगे रीड मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लिंक है वो आपको दे रखा है। नीचे रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन 1 टाइम आपका होता है। उसके बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फाइल में आपको दे रखा है, इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो नई पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो चुकी है। 7 पेज की पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हुई है। वैकेंसी रेफरेंस नंबर आप देख सकते हो, सीएसएल पी एंड ए रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जनरल 2023 फर्स्ट 2 अगस्त 2025 को ये जारी किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पे मांगे गए इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। वैकेंसी आप देख सकते हो, शिप ड्रॉट्समैन शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग मैकेनिकल कैंडिडेट है। मिनिमम 10th पास आउट तो होना ही होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट वो केड में भी प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। तो ये तो यहाँ पे इसकी हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें भी 10th प्लस 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, विथ फ्लेयर फॉर ड्रॉट्समैनशिप एंड प्रोफिशिएंसी इन केड। फिर शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसमें भी 10th प्लस डिप्लोमा होना जरूरी है। डिप्लोमा 60% मार्क्स कैंडिडेट के साथ यहाँ पे होने जरूरी है। 2 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 22 अगस्त 2025 रखी गई। डिसिप्लिन वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ पे देखोगे तो शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग मैकेनिकल की 14 वैकेंसी है। शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है। शिप ड्रॉट्समैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है। टोटल 35 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 24, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो कैंडिडेट को 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। फर्स्ट साल की जो ट्रेनिंग है उसके इवोल्यूशन के आधार पे कैंडिडेट को जो सेकंड साल की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर 14,000 रुपए मिलेंगे और 4450 रुपए जो एडिशनल हाउस आप काम करोगे उसके लिए कंपनसेशन है यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड ईयर 20,000 रुपए आपको मिलेंगे और जो एडिशनल वर्क अगर आप काम करोगे इसमें 5,000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाले। अपर एज लिमिट है वो कैंडिडेट की 25 साल से ज्यादा नहीं होनी जरूरी है, यानी कैंडिडेट है उसका जन्म है वो 23 अगस्त 2025 इसके बाद का होना जरूरी है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। 100 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट के रहेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें कैंडिडेट को ड्राइंग है वो केड सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करनी जरूरी है, जो कि सीएसएल कोची में ही कंडक्ट किया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो ट्रेड टेस्ट में कितने रहेंगे, तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45%, एसटी एसटी के लिए 40% है वो मार्क्स यहाँ पे रहने वाले। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिजर्वेशन वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन है वो उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कैंडिडेट है उस जिन कैंडिडेट के पास में बी बीटेक एमएससी के क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी 300 रुपए नॉन डिफेंडेबल कैंडिडेट को रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को पेड है वो करनी जरूरी है। एससी एसटी का कोई कैंडिडेट तो उसको यहाँ पे फीका पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट kochi.cpr.in के कैरियर पेज में आकर इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, जिसके बारे में वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आओगे तो यहाँ पे दिया क्लिक हियर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे यस कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
उसके बाद में आगे आप जो नया पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ सबमिट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। जो भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, जिन कैंडिडेट के पास में 10th और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।